कामना करते हैं सनातन धर्म की और सीमा सचिन मीना के परिवार के लिए भी उनके यहाँ सुख समृद्धि हो और वो भी खुद आकर यहाँ जब भी स्नान करेंगी तो करेंगी परिवार के साथ। ब्रह्म मुहूर्त में और सीमा सचिन मीना, जो सीमा हमारी बहन पाकिस्तान से आई थी जिसने सनातन धर्म ग्रहण किया, यहाँ हमने दुग्ध, उसकी इच्छा थी क्योंकि गर्भावस्था की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से वो नहीं आ पाई, तो उसकी इच्छा थी हम क्या करें। तो हमारी माता जी ने कहा कि नहीं, दुग्ध भी आप भेजेंगे, चढ़ाएंगे। तो आज माँ गंगा संगम में हमने 51 लीटर दूध को चढ़ाया है और माँ को समर्पित किया है, जो कि आस्था, श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। आज प्रयागराज में महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ के अवसर पर पवित्र संगम नगरी में और संगम पर मां गंगा की गोद में इस तरह से आज हमने यहां आकर स्नान भी किया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और सीमा सचिन मीना, जो सीमा हमारी बहन पाकिस्तान से आई थी जिसने सनातन धर्म ग्रहण किया, यहाँ हमने दुग्ध, उसकी इच्छा थी क्योंकि गर्भावस्था की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से वो नहीं आ पाई, तो उसकी इच्छा थी हम क्या करें। तो हमारी माता जी ने कहा कि नहीं, दुग्ध भी आप भेजेंगे, चढ़ाएंगे। तो आज माँ गंगा संगम में हमने 51 लीटर दूध को चढ़ाया है और माँ को समर्पित किया है, जो कि आस्था, श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। और वास्तव में हमारी सनातन पद्धति यही कहती है, इतने वर्षों के बाद, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने वर्षों के बाद हमें यहाँ दिव्य कुंभ, महाकुंभ में स्नान करने का भी अवसर मिला। और दर्शन आप देख रहे हैं, इतना अधिक जाम है, पूरा हर तरफ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। योगी जी की सरकार और केंद्र सरकार ने व्यवस्थाएं अच्छी की हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसकी वजह से, आस्था श्रद्धा की वजह से। और हम कामना करते हैं सनातन धर्म की और सीमा सचिन मीना के परिवार के लिए भी उनके यहाँ सुख समृद्धि हो और वो भी खुद आकर यहाँ जब भी स्नान करेंगी तो करेंगी परिवार के साथ। मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ, सीनियर काउंसिल हूँ, सुप्रीम कोर्ट पे हूँ। और सीमा सचिन मीना, सीमा हमारी बहन है, उसके बच्चे हमारे भांजे भांजी हैं, परिवार है। बहुत सारी बातें, यहाँ तक कि ये कि इस बार महाकुंभ में 144 साल बाद जो लग रहा है उसकी वन ऑफ द फाइंडिंग्स तक कहा गया। और उसके बाद अचानक सस्पेंस, बाबा गायब, IIT बाबा कहाँ है, IIT बाबा, पहले IIT बाबा सब तरफ, सबके सामने, और अचानक IIT बाबा रातों रात गायब, लोग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। और अचानक उनको फिर ये खुद आके कहना पड़ रहा है, नहीं मैं बहुत कहीं गया नहीं हूं, मैं यही हूं। ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और इसका कल्मिनेशन क्या है? IIT बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, थके हैं पूरे दिन के, लेकिन बात करना गवारा किया, धन्यवाद आपका। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये चेहरे पे मुस्कान तो वैसे ही है आपकी, लेकिन मैं ये मांग भरी हुई क्यों देख रहा हूँ? यहाँ ऊपर सिंदूर क्यों है? ये सब मैं करता रहता हूँ ना, अलग अलग सुझाव के लिए। ये सब को आप मतलब ऊपर वाली लीला मानो ना उसको। ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए क्या है ये? हाँ, ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए अपने अंदर से वो मेंटली भी रहता है ना ये चीज, कि तुमने ये चीज की है तो अब तुम काइंड ऑफ लाइक वो चीज हट गई है साइकोलॉजिकली। इसलिए कि मान लो तुमने खुद से शादी कर ली, इनको ऐसे देखो ना, खुद से शादी कर ली मतलब कि अब तुम अपने आप में ही पूर्ण हो गए हो। तुमको कोई और नहीं चाहिए पूर्ण करने के लिए। लेकिन ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी दोस्त रही हैं, जिसकी फ्रेंड्स रही हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड रही हैं, वो अब अपने आप में ही पूर्णता क्यों अनुभव करना चाहता है, जबकि वो ये कहता है वो सन्यासी नहीं है। हाँ, सन्यासी होना जरूरी नहीं है ना उसकी खोज के लिए। मतलब ऐसे किसी ने बोला नहीं है ना कि सन्यासी बन के ही तुम सत्य को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि हाँ इसके थ्रू यदि नहीं जाओगे तो तुम उसके वापस नहीं पहुंच पाओगे। तो सन्यास तो वही होता है ना कि जो अपना परिवार है उसको तक त्याग देना, सब अपने वालों को त्याग देना, खुद के साथ रहना। ये गृह त्यागी, परिवार त्यागी, ये आप हैं कि नहीं है? नहीं, गृह त्यागी, परिवार त्यागी वो अलग चीज है ना। आप जिसने सन्यास बोला वो सही है, वैसे यदि वैसे सन्यास बोल रहे हो तो सन्यासी बनता है। बट मैं तो सन्यासी जैसे जनरली यूज होता है कि हाँ आपने दीक्षा ली है, आपने अब ऐसे रह रहे हो आश्रम में या ऐसे कुछ कर रहे हो। बट वो जरूरी नहीं है ना, तुम्हारे अंदर भी वो उस चीज की हो सकता है कि वैराग्य ही इतना उत्पन्न हो गया हो कि अंदर से ही तुमने उस चीज को छोड़ दिया हो। तो कल बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपसे शांति को लेकर इतनी बातें हो गई कि आप अशांत हो गए। कईयों ने तो ये कहा कि उनका दिमाग हिल गया है कि मुझे मिला 16 मढ़ी के पास, उन्होंने कहा वो खिसक गए हैं और इसीलिए वो खिसक गए हैं।
नहीं, ये सब तो पहली बार थोड़ी हुआ है मेरे साथ, बहुत पहले भी होता गया है। लोगों को ऐसे ही लगता है, क्योंकि जब अब तुम्हारे हर एक भाव होते हैं ना अलग अलग टाइप के। जैसे मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि जैसे कृष्णा, काली और शिव। अब तुमको कृष्णा पसंद आता है ज्यादा, क्योंकि वो हंसता खेलता रहता है, मजाक करता रहता है, उल्टा पुल्टे जवाब देता रहता है। बट जब काली आते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कुछ भी बकवास की तो सीधा खत्म। तब तुमको पसंद नहीं आता है वो। जबकि ऊर्जा वो सेम ही वैराग्य से आ रही है। एक वैराग्य में बस वो खेल के हिसाब से देख रहा है उसको कि हाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये खेल है। दूसरे वैराग्य के अंदर वो बोल रहे कि नहीं, ये कुछ मतलब नहीं है इस चीज का, तो इसको यदि कुछ खत्म भी कर दिया जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। तो ये आप अभी कितने दिनों से आप इस वाले मोड में आप आए हैं, मतलब आपने दुनियादारी की ज्यादातर चीजों को छोड़ के आप इस तरफ निकले, ये कितने दिन हुए? मतलब एक तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का? छोड़ा तो नहीं है मैंने ना, मैं तो उसको ज्यादा समझ रहा हूँ। बल्कि जैसे खाने से लेके हर एक चीज को लेके कि उसकी फाइनल एलिमेंट्स क्या है। तो आपने एक नई स्ट्रीम निकाल दी क्या? एक स्ट्रीम होती है दुनियादार की, एक स्ट्रीम होती है सन्यासी की। आपने एक ऐसी स्ट्रीम निकाल दी है जिसमें आप दुनियादार में भी हैं, सन्यासी भी हैं, दुनियादार भी हैं। ये बीच वाली कोई एक नई धारा है क्या ये? नहीं, वो मैंने नहीं निकाली ना, वो कहीं ना कहीं जैसे योगी आदित्यनाथ तो वही कर रहे हैं। अब वो सन्यासी है बट चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो वही तो कर रहे हैं कि वो अपना उस साधना को या उस चीज को लेके फिर आगे अलग डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि समाज में उसका कैसे यूज हो। तो एक अलग दायित्व लेके या एक अलग जो भी उस करने को उनको मिल रहा है कर्तव्य पूरा करने के लिए, वो कर रहे हैं वो चीज को पूरा। तो आप उनका ख्याल तो आपको करना चाहिए जिन्होंने आपको जन्म दिया। जब आपकी बातें उन तक पहुंची तो उन्होंने बड़ी आर्त प्रार्थना की कि आप लौट आएं और आप उनके साथ रहें। और दूसरे, हाँ, आर्त प्रार्थना में आपको हंसी आ रही है, लेकिन वो वाकई आर्त था कि वो आए और आपसे। और दूसरे ये भी कि माँ बाप तो हमारे सनातन में हमेशा ईश्वर का ही रूप माने गए हैं। सबसे पहले प्रातःकाल उठ के उन्हीं के पैर छूने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, और आप कह रहे हैं कि वही आपके साथ, आप उस तरीके से उनको परसीव ही नहीं करते। नहीं, वो तब तक है ना, वो गृहस्थ के अंदर ही है। वो गृहस्थ के बाद यदि तुम सत्य को देखोगे तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ज्यादा होने ही नहीं चाहिए दूसरे के माँ बाप के हिसाब से। तुम अपने पड़ोसी को भी बराबर मानोगे और अपने घर वाले इंसान को भी बराबर मानोगे। सत्य तो वही होगा, तभी तो तुम्हारी डिटैचमेंट और वो सब कम होगी कि हाँ मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। जो आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, सारे के सारे इश्यू तो वही से अटकते ना कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी होने की वजह से उस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई है कि वो मेरी मम्मी पापा। अरे तो उनको इक्वल ही मानते हुए, बाकियों से इक्वल मानते हुए, कोई आपसे मिलना चाहता है जिसने आपको जन्म दिया, तो आप जाएंगे मिलने? मतलब वो इक्वल मानते हुए तो वो मिलते ही नहीं है ना। मतलब वो तो ऊपर मान के मिलना पसंद करते हैं हमेशा कि आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला जिन्होंने आपको जन्म दिया है। नहीं, मैंने भी उनको बनाया है ना। लोग इस चीज को नहीं समझते कभी कि डुअल रिलेशनशिप में हमेशा एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप को पूर्ण करती है। माँ बाप तब तक हो ही नहीं सकते, माँ बाप जब तक पुत्र और पुत्री ना हो। तो क्या पुत्र पुत्री ने माँ बाप को माँ बाप बनाया है कि माँ बाप ने पुत्र पुत्री को बनाया?